हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मिथुन राशि के 10वें स्थान पर बैठा हुआ है राहु नाम का एक ग्रह। राहु के बारे में सबको पता है मित्रों। राहु किस प्रकार का ग्रह होता है और इसका स्वभाव लोगों को ठगना, और ये व्यक्ति को धन तो देता है, आगे तो बढ़ाता है, यानी कैरियर में तरक्की तो करवाता है, पर शत्रु भी देता है। इस प्रकार का इसका स्वभाव होता है, छल प्रपंच वाला। तो मिथुन राशि के 10वें स्थान पर, यानी कि नौकरी के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर, उनके कैरियर के स्थान पर राहु नाम का एक छाया ग्रह बैठा हुआ है वर्तमान में। और दोस्तों, एक आश्चर्यजनक घटना आकाश में घटी है कि इस राहु के ऊपर से, ये राहु जहां बैठा हुआ है उसके ऊपर से सूर्य और शुक्र नाम के एक ग्रह ने यानी उड़ान भरी। ये राहु के ऊपर से गुजर कर बृहस्पति के पास में जाकर यानी कि बैठ गए हैं। तो इस प्रकार ये राहु को एक प्रकार से चिढ़ाकर आगे की तरफ बढ़े हैं। तो दोस्तों, इस वजह से इस राहु को थोड़ा गुस्सा तो आया है और ये राहु कुछ घटनाएं करने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए राहु बुरी घटनाएं करेगा। दोस्तों, एक अच्छी घटना करने की उम्मीद रखता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातों से अवगत करा देना चाहता हूं कि मिथुन राशि के ये सूर्य और शुक्र नाम के जो दो ग्रह हैं, ये राहु के ऊपर से उड़ान भरकर बृहस्पति के पास जाने में सफल हो गए हैं। इस वजह से इन्होंने जीत हासिल कर ली है, राहु को चकमा दे दिया है। और इस वजह से एक शुभ घटना का हम अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, भाग्य और समय, इन दोनों के बीच में गहरा तालमेल होता है। हमें जो भी प्राप्त होता है, हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति रिस्क लेता है बिजनेस में और सफलता प्राप्त हो जाती है उसको, और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, तो इसके पीछे उसकी किस्मत भी होती है, उसका समय भी होता है। दोस्तों, वो उसका प्रयत्न इतना जिम्मेदार नहीं है, उसका समय बहुत जरूरी है उसके लिए। उसकी कुंडली, उसका भाग्य और समय, उसकी दशा अंतरदशा, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना उसको सफलता नहीं मिलेगी। हम तो बाहरी चीजें देखते कि रिस्क लिया और सफल हो गया, ये नहीं है दोस्तों। रिस्क तो लिया है बंदे ने, पर उसका समय और दशा अंतरदशा भी अच्छी है दोस्तों, जब वो सफल हुआ है। उसका भाग्य बोल रहा है कि उसके पास धन आएगा, तो इसलिए भाग्य का बल है दोस्तों। और भाग्य क्या है? कुंडली के आधार पर देखा जाता है। कुंडली में ग्रह बैठे रहते हैं, ये आपका भाग्य है। तो इसलिए अपने को जो भी फल मिलता है, अच्छा बुरा, ये हमारा भाग्य है दोस्तों। एक बात ध्यान रख लेना मित्रों, प्रभु की कृपा, प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और प्रभु की मर्जी लिखी हुई होती है इन पत्रिकाओं में, इन कुंडलियों में। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रभु स्वयं भी प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा समर्पण के साथ उसको याद करना जरूरी होता है मित्रों। वो याद करते नहीं है हम, और हम कहते हैं कि भगवान जिम्मेदार है हमारे भाग्य के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए, मैं जहाँ बात शुरू की है मैंने कि सूर्य के ऊपर गुरु और शुक्र ने उड़ा, यानी शुक्र और सूर्य ने राहु के ऊपर से उड़ान भरकर गुरु के पास ये दोनों ग्रह चले गए हैं। तो इस वजह से एक शुभ घटना का हम अंदाजा लगा सकते हैं। मिथुन राशि के लिए एक प्रकार की शुभ घटना हो सकती है। और ये शुभ घटना कब होगी दोस्तों? ये होगी अभी के दिनों में, यानी सप्ताह भर में। आज है 24-25 अप्रैल, तो 7-8 दिन के अंदर इस प्रकार की घटना होनी चाहिए, या हो चुकी है, या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये राहु के ऊपर से सूर्य और शुक्र ने जो उड़ान भरी है ना, ये एक बात का संकेत देता है, एक 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 प्रभाव को उत्पन्न करते हैं ये, और एक घटना को उत्पन्न करते हैं। वो बताना चाहता हूं मैं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सूर्य और शुक्र ने जब राहु को चकमा दिया, तो ये बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातक को, दोस्तों, सूर्य और शुक्र कुछ दिलचस्प घटना करेंगे, और ये घटनाएं होगी पुनः प्राप्ति की, यानी कि आपकी खोई हुई चीज़ें आपको वापस मिल सकती है। खोई हुई चीज़ें कौन कौन सी है दोस्तों? ये मान लीजिए, आप अगर आपकी कोई अफेयर है जो टूटा हुआ है, आपकी कोई रिश्ता है अगर वो टूटा हुआ है, तो वो वापस प्राप्त हो सकता है।
अगर कोई यानी कि संपर्क है आपका। देखिए दोस्तों, रिश्ते बहुत प्रकार के होते हैं। मैं कह रहा लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, लव अफेयर की बात नहीं कर रहा। लव अफेयर के मामले में भी बढ़िया है, पर रिश्ते बहुत प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के रिश्ते होते हैं जैसे कोई वृद्ध विद्वान व्यक्ति का रिश्ता, कोई इस प्रकार का रिश्ता जो यानी कि जिससे आपको कोई सफलता प्राप्त हो जाए, यानी कोई रिश्ते से आपको सफलता मिलेगी, कोई रिश्तेदारी से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा आपका। मिथुन राशि के लिए ये सूर्य शुक्र का राहु को चकमा देकर आगे बढ़ना कोई कार्य सिद्ध करता हुआ बताते हैं। और ये कार्य सिद्ध कैसे होगा? कोई रिश्तेदारी से, यानी कोई आपके संपर्क में इस प्रकार का व्यक्ति आएगा जो आपका कार्य सिद्ध कर सकता है। कार्य सिद्ध कौन कौन से है दोस्तों? कोई जीत मिल सकती है आपको, आप अगर शत्रुओं से फंसे हो तो जीत मिल सकती है, कोई संपर्क से आपको जीत मिलेगी, कोई यानी ज्ञानी पुरुष, कोई विद्वान गुरु आपको ज्ञान भी दे सकता है, कोई आपको जीत दिलवा सकता है, कोई विद्वान और गुरु समान व्यक्ति आपको जीत दिलवा सकता है। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों से लाभ है दोस्तों, इन चीज़ों से लाभ है। यानी कि कोई विद्वान गुरु समान व्यक्ति आपके रिश्तों को दुरुस्त करता हुआ यानी कि आपको जीत दिलवा दे, इस प्रकार की स्थिति आपके ये सूर्य शुक्र का योग बता रहा है। ये सूर्य शुक्र का योग राहु को चकमा देकर गुरु के पास चला गया है, इस कारण ये एक अद्भुत योग बना है। ये मिथुन राशि को किसी विद्वान गुरु के द्वारा जीत बताता है। कोई रिश्ता उनका वापस सही हो सकता है। मान लो कि कोई मिथुन राशि वाले जातक का रिश्ते की बात चल रही हो, कोई शादी की बात चल रही हो और वो बन नहीं रही तो वो बन सकती है। तो इस प्रकार शादी की बातें वापस सही हो सकती है, रिश्तेदारी दुरुस्त हो सकती है, कोई खोया हुआ आपका अफेयर या प्रेम भी प्राप्त हो सकता है आपको कोई धन भी प्राप्त हो सकता है आपका खोया हुआ, आपकी रिश्तेदारी वापस दुरुस्त हो सकती है। कोई और कार्य जो आपका अटका हुआ हो, कोई जीत का कार्य, कोई सरकारी कागज या किसी भी प्रकार का कार्य आपको वापस आपको जीत मिल सकती है उस मामले में। कोई विद्वान व्यक्ति आपको जीत दिला सकता है इन चीज़ों में। ये सूर्य शुक्र का योग बताता है मित्रों। ये राहु को चकमा देके गए हैं ना, इस वजह से ये थोड़ी जीत बताते हैं दोस्तों। ये तो आपको पता ही है कि मिथुन राशि के 10वें स्थान पर इस राहु ने करामातें करना प्रारंभ कर दिया है और ये करामातें कर भी चुका है बहुत बार। ये मिथुन राशि को कुछ छली कपटी लोगों से मिलाता रहता है और इस प्रकार के कार्य करता रहता है। आपके खुद के भी अनुभव इस बारे में ऐसे ही होंगे मित्रों। मैं तो साफ साफ कहूँगा कि राहु 10वें स्थान पर है, तो मिथुन राशि वाले जातक को अपने नौकरी के स्थान पर इस प्रकार के छली कपटी लोगों से बचना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि छली कपटी भी लोग भी कभी कभी आपको जीत दिला देंगे, ऐसा भी दिखता है, क्योंकि राहु आपकी जीत के स्थान पर है इसलिए। पर मित्रों, हम तो साफ साफ कहेंगे राहु से जितना बचे उतना बढ़िया रहता है और सूर्य शुक्र का योग आपके लिए जीत का कारक बने, हम तो ये चाहते हैं दोस्तों। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों। और इस वीडियो को के लिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करते हैं मित्रों।